मैदान जंग में पाकिस्तान के हाथों भारत की इबरतनाक शिकस्त को 1 साल हो गया है। इस पर आगे चलकर प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे। इससे कबल पाकिस्तान की उस सिफारती कामयाबी का जिक्र करते हैं जिसने पूरी दुनिया के अमन की बुनियाद डाल दी है। पाकिस्तान की मस्बत सालिसी के बायस अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया जंग के बाद होने वाले सीज फायर को आज पूरा 1 महीना हो गया है और खुशकिस्मती से अब भी ये सीज फायर अपनी जगह बरकरार भी है, क्योंकि इस जंग बंदी को संगीन खतरात भी लाहक हैं और गुज़िश्ता रात अपना हुर्मुज़ के महाज पर दोनों फरीकैन के दरमियान एक बार फिर मुख्तसर झड़प हुई। तहम सूरत हाल इस वक्त भी कंट्रोल में है और दोनों जानिब से मुज़ाकरात या किसी डील के इम्कान को मुस्तरद भी नहीं किया गया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मिसाइलों की जंग का महाज तो बज़ाहिर रुका हुआ है, लेकिन जुबानी धमकियों, जंगी पेशकदमी और सिफारती दबाव की सूरत में कशीदगी अब भी बरकरार है और इस कशीदगी का मरकज बदस्तूर अपना हुर्मुज़ बनी हुई है। गुज़िश्ता शब अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी हालिया तनाव में उस वक्त एक शदीद मोड़ देखने में आया जब दोनों मुमालिक की अफवाज ने एक दूसरे पर गोलाबारी की। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिकी फोर्सेज ने ईरान के कश्म जजीरा और पोर्ट बंदर अब्बास के अतराफ कार्रवाइयां की, जबकि ईरानी हुकाम ने इल्जाम आयद किया है कि अमेरिकी हमलों में एक ईरानी ऑयल टैंकर को भी निशाना बनाया गया। ईरान की आला फौजी क़यादत ने अमेरिका पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि अमेरिकी हमलों में एक तेल बरदार टैंकर और एक दूसरे जहाज को निशाना बनाया गया। अल जज़ीरा के मुताबिक गुज़िश्ता रात होने वाली कार्रवाई में अमेरिकी नेवी ने ईरानी तजारती जहाज पर हमला किया, जिसके नतीजे में 10 मल्लाह जख्मी हुए जबकि 5 अफराद लापता थे, जिनमें से एक की लाश मिल गई है। तेहरान का दावा है कि अमेरिका ने अपना हुर्मुज़ में वाक़ कश्म जजीरे और मेन लैंड पर बंदर खमीर और सिरक के शहरी इलाकों पर फिजाई हमले किए। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि मुसल्लह अफवाज ने अपना हुर्मुज़ में वाक़े जजीरा कश्म पर दुश्मन के साथ फायरिंग का तबादला किया। खलीज फारस में वाक़े ये ईरान का सबसे बड़ा जजीरा है, जहाँ तकरीबन 1,50,000 अफराद आबाद हैं, जबकि यहाँ समुद्री पानी को मीठा बनाने का प्लांट भी मौजूद है। ईरानी फौज के बयान के मुताबिक उसने जवाबी कार्रवाई में अपना हुर्मुज़ के मशरक और चाबहार बंदरगाह के जनूब में मौजूद अमेरिकी फौजी जहाज़ों को निशाना बनाया। ईरान के खत्म अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने दावा किया कि ईरानी हमलों से अमेरिकी असासों को नुमायां नुकसान पहुंचा है। खत्म अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका ने खमेर, सरक और कश्म जजीरे के साहिलों पर खित्ते के बाद मुमालिक के ताउन से शहरी इलाकों पर फिजाई हमले किए हैं। तर्जुमान खत्म अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने अमेरिका और खित्ते में उसके इत्तेहादियों को खबरदार किया है कि ईरान बगैर किसी हिचकिचाहट के जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। इस बयान के बाद आज ईरान ने एक और ऑयल टैंकर को खलीज फारस से तहवील में लेने का दावा किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ओशेन कोए नामी टैंकर ईरानी तेल की बरामदात में रुकावट डाल रहा था और उसने ईरानी फोर्सेस की मुतअद्दिद वार्निंग्स को नजरअंदाज किया। पासरान इनकलाब के एहलकार कश्तियों की मदद से टैंकर पर चढ़ गए और वहां ईरानी परचम लहरा दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक 2 ऑयल टैंकर अमेरिकी नाकाबंदी तोड़कर ईरान पहुंच गए हैं। तहम इस कशीदगी के बावजूद ईरान का कहना है कि सूरत हाल मामूल पर आ गई है। दूसरी जानिब अमेरिकी फौज ने मौके पर इख्तियार किया है कि उसने ये कार्रवाई ईरानी हमलों के जवाब में दिफाई अंदाज में की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान ने इस हमले में मिसाइलों, ड्रोन्स और छोटी कश्तियों का इस्तेमाल किया, जिनका हदफ अमेरिकी बहरिया के 3 तबाहकुन जहाज यानी डिस्ट्रॉयर्स थे। अमेरिका ने जवाब में उन मुकामात को निशाना बनाया जहां से मिसाइल और ड्रोन दागे जा रहे थे। सेंटकॉम ने अपने बयान में मजीद कहा कि वो कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते, लेकिन अमेरिकी अफवाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार और चौकस है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन झड़पों की अहमियत को कम जाहिर करने की कोशिश की। सदर ट्रंप ने अपने मखसूस अंदाज में कहा कि जंग बंदी अब भी बरकरार है और ईरानियों ने आज हमें छेड़ने की कोशिश की थी, जिसका हमने भरपूर जवाब दिया और उन्हें पीछे धकेल दिया। सदर ट्रंप के बकौल ये एक आर्जी वाक़या था जिससे वसीतर मुज़ाकराती अमल मुतासिर नहीं होगा और जंग बंदी अपनी जगह बरकरार रहेगी, क्योंकि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमेरिका से दरख्वास्त की थी कि ईरान के साथ जंग के खात्मे के लिए जारी मुज़ाकरात के दौरान ईरान के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई ना की जाए। इससे कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी अपने बयान में कहा कि अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर बहरी जहाज अपना हुर्मुज़ पार कर गए हैं, जिन पर ईरान की जानिब से हमला भी किया गया, ताहम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अपने मौक़िफ़ में कहा है कि जब भी सिफारती हल का मौका सामने आता है, अमेरिका एक गैर जिम्मेदाराना फौजी मुहिम जोई का रास्ता इख्तियार कर लेता है। एक्स पर जारी अपने बयान में उनका कहना था कि क्या यह दबाव डालने की एक भोंडी हिकमत अमली है या फिर किसी ऐसे अंसर की चाल जो एक बार फिर अमेरिकी सदर को एक नई दलदल में धकेलने की कोशिश कर रहा है। वजूहात चाहे जो भी हो, नतीजा हमेशा एक ही निकलता है। ईरानी अवाम कभी दबाव के आगे नहीं झुकते, क्योंकि अमेरिकी सदर ईरान के दिफा को
खत्म करने के दावे कर रहे हैं, ताहम उनकी अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कुछ और ही मंजर कशी कर रही हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की एक खुफिया रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि शदीद बमबारी के बावजूद ईरान अब भी अपने तकरीबन 75% मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स और 70% मिसाइल जखीरे को बरकरार रखे हुए हैं। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये रिपोर्ट सदर ट्रंप के जंग के जल्द खात्मे से मुतालिक पुरुमीद बयानात पर सवालात उठा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान अमेरिकी बहरे नाकाबंदी को कम अज कम 3 से 4 माह तक बर्दाश्त कर सकता है, जिसके बाद ही उसे शदीद मुआशी दबाव का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक शदीद बमबारी के बावजूद ईरान अब भी अपने तकरीबन 75% मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स और 70% मिसाइल जखीरे को बरकरार रखे हुए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरानी हुकूमत ने अपनी जेर जमीन मिसाइल साइट्स को दोबारा फाल कर लिया है, तबाहशुदा मिसाइलों की मुरम्मत की है और नए मिसाइल भी तैयार किए हैं। अमेरिकी एहलकार ने तस्दीक की है कि ईरान की मुश्किलात बर्दाश्त करने की सलाहियत CIA के इब्तदाई अंदाजे से भी ज्यादा है। दूसरी जानिब अपना हुर्मुज़ में जारी कशीदगी के बाइस ईरान और अमेरिका के अलावा दीगर ममालिक भी नुकसानात उठा रहे हैं। इस हवाले से चीन की वजारत खारजा ने आज एक बयान में तस्दीक की है कि अपना हुर्मुज़ में तेल बरदार मसनूआत से लदा एक टैंकर हमले का निशाना बना है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान लिन जान ने बताया कि मज़कूरा जहाज पर चीनी शहरी भी मौजूद थे, ताहम अब तक अमले के किसी फर्द के जख्मी होने की इत्तला सामने नहीं आई। चीनी मीडिया के मुताबिक चीनी टैंकर 4 मई को मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिल के करीब खलीज में हमले का निशाना बना था, जिसके बाद नामालूम जहाज के डेक में आग लग गई थी। इसके अलावा जनूबी कोरिया का एक ऑयल टैंकर जो अपना हुर्मुज़ से गुजरा था, जुम्मा को अपने मुल्क पहुंच गया है। अपना हुर्मुज़ बंद होने के बाद इस रास्ते से किसी एशियाई मुल्क तक पहुंचने वाला यह पहला बहरी जहाज है। AFP के मुताबिक यह जहाज 17 अप्रैल को पाबंदियों में नरमी के मुख्तसर अरसे के दौरान अपना हुर्मुज़ से गुजरने में कामयाब रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक तकरीबन 1500 बहरी जहाज और 20,000 बैनुल अक़वामी अमले के अरकान तनाज़े के बायस खलीज फारिस के इलाके में फंसे हुए हैं। एक तरफ दिफाई महाज पर ईरान और अमेरिका आमने सामने है, तो दूसरी जानिब सिफारती महाज पर भी दोनों ममालिक और उनके हमायती एक दूसरे के खिलाफ सरगर्म हैं। बिलखुसूस अपना हुर्मुज़ पर पाबंदी, टॉल और ब्लॉकेड का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में भी सफ़ाराई का बायस बन गया है। गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान मुखालिफ अमरीकी करारदाद को रूस ने मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह रहे कि अमरीका ने बहरीन, सऊदी अरब, UAE, कुवैत और कतर की हिमायत से करारदाद पेश की थी, जिसमें ईरान से अपना हुर्मुज़ में हमले रोकने और टोल खत्म करने का मुतालबा किया गया था। ताहम रूसी मंदूब ने कहा कि सलामती कौंसिल में यह करारदाद वाशिंगटन की एक और गैर मुतवाज़न और इश्तियाल अंगेज कोशिश है। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मुस्तकिल मंदूब ने ईरान के खिलाफ अमरीका की मुजव्वदा करारदाद को सख्ती से मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि मास्को किसी ऐसी करारदाद की हिमायत नहीं करेगा जो सिर्फ ईरान को निशाना बनाए और खित्ते में जारी बहरान की बुनियादी वजूहात को नज़रअंदाज करे। रूसी मंदूब ने कहा कि हम ईरान के खिलाफ एकतरफा बयानियां मुसल्लत करने की हर कोशिश को मुस्तरद करते हैं जब तक बहरान की असल वजूहात और मुहर्रिकात को मद्देनजर ना रखा जाए। उन्होंने खबरदार किया कि मुतअस्सिबाना करारदादों की मंजूरी मशरक़ वस्ता में कशीदगी की नई लहर को जन्म दे सकती है। रूस ने सलामती कौंसिल के तमाम रुकन ममालिक पर जोर दिया कि वो खित्ते में कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करें और तसादम पर मबनी करारदादें पेश न करें। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल नुमाइंदे अमीर सईद अरवानी ने अमरीका और अरब ममालिक की जानिब से अपना हुर्मुज़ के हवाले से पेश की गई करारदाद के मुसवदे के जवाब में कहा कि अपना हुर्मुज़ का वाहिद मुमकिना हल जंग को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करना, बहरी नाकाबंदी उठाना और मामूल की बहरी नकल हरकत को बहाल करना है। गो के कुछ अरब ममालिक अमरीका के साथ मिलकर ईरान मुखालिफ मुहिम जोई की हिमायत कर रहे हैं। ताम सऊदी अरब ने इस हवाले से इंतहाई मस्बत और मोहतात मौक़िफ़ अपनाया हुआ है, जो न सिर्फ मुसलसल पाकिस्तान की सालसी में होने वाली अमन और मुज़ाकराती कोशिशों की हिमायत कर रहा है, बल्कि खुद भी अमरीका को ईरान मुखालिफ इक़दामात से बाज रखने की कोशिश कर रहा है। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग के दौरान सऊदी अरब ने अपनी फ़िज़ाई हदूद को किसी भी किस्म की जारहाना फौजी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। अरब मीडिया की एक रिपोर्ट में सऊदी ज़राए का हवाला देते हुए बताया गया है कि सऊदी अरब कशीदगी में कमी का ख्वाहा है और पाकिस्तानी सालिसी की उन तमाम कोशिशों की हिमायत करता है जिनका मकसद वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए किसी मुआहदे तक पहुंचना है। सऊदी ज़राए ने बताया है कि मुमलिकत ने जारहाना फौजी कार्रवाइयों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी। सऊदी ज़राए ने मजीद बताया कि कुछ अनासिर मशकूक वजूहात की बिना पर सऊदी अरब के मौक़िफ़ की गुमराहकुन तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि सऊदी अरब और कुवैत ने अमरीकी फौजी अड्डों और फ़िज़ाई हदूद तक दोबारा रसाई दे दी है। दूसरी जानिब इस जंग में पाकिस्तान वो वाहिद फरीक दिखाई देता है जो मुतहारिफ फरीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने में कामयाब भी हुआ है और मुसलसल मुज़ाकरात और मुआहदे की जानिब पेश रफ्त के लिए भरपूर किरदार भी अदा कर रहा है, जिसकी तायीद न सिर्फ
दुनिया भर में की जा रही है, बल्कि अमेरिकी ऐवानों में भी अब पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा जा रहा है। ईरान जंग में बेहतरीन सालसी के पेश नज़र अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान की अमन की कोशिशों की सताइश की करारदाद भी पेश कर दी गई है। अमेरिकी कांग्रेस के रुकन ऑल ग्रीन की जानिब से पेश की गई करारदाद में पाकिस्तान को गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस करार दिया गया है। अमेरिकी करारदाद के मतन में कहा गया है कि तबाहकुन जंग के दौरान पाकिस्तान का किरदार कलीदी रहा। करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान ने जानी और माली नुकसान रोकने के लिए बेहतरीन सहूलतकारी फराहम की, जबकि सिफारती वफूद की मेजबानी के लिए शहरों की बंदिश जैसी मुश्किलात भी बर्दाश्त की। करारदाद में मजीद कहा गया है कि इस जंग के खात्मे और पायदार अमन को यकीनी बनाने के लिए अभी भी बहुत काम होना बाकी है। तहम पाकिस्तान ने तामीरी मुज़ाकरात मुमकिन बनाने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। करारदाद के मतन के मुताबिक ईरान जंग के नतीजे में हजारों अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि UNHCR के मुताबिक जारी तनाज़े के बायस 32 लाख अफराद बेघर हुए। इस जंग में अमरीकी फौज के 13 एहलकार हलाक और 399 से जायद जख्मी हुए। जानी और दिफाई नुकसानात के अलावा इस जंग के माली असरात भी बढ़ते जा रहे हैं, जो बज़ाहिर पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। बिलखसूस तेल की बढ़ती कीमतों ने आलमी मईशत के लिए नाकाबिल बर्दाश्त नुकसानात का खदशा पैदा कर दिया है। गुज़िश्ता रात भी अपनाए हुर्मुज़ में अमरीका और ईरान के दरमियान झड़पों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा देखने में आया, जबकि सरमायाकारों और तवानाई मार्केट्स में बेचैनी बढ़ गई। गुज़िश्ता रोज ब्रेंट क्रूड तकरीबन 7.5% तक बढ़ गया। गो के एशियाई मार्केट्स खुलने पर कीमतों में कुछ कमी देखी गई, ताहम ब्रेंट क्रूड की कीमत अब भी 101.12 डॉलर फी बैरल पर बरकरार है। दूसरी जानिब अमरीकी खाम तेल की कीमत भी तेजी से बढ़ी। अमरीकी खाम तेल तकरीबन 3% इजाफे के बाद 97.26 डॉलर फी बैरल तक पहुंच गया। तवानाई माहिरीन के मुताबिक मौजूदा बहरान के बायस आलमी सतह पर रोजाना तकरीबन 14.5 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई मुतासर होने का खदशा है, जिसने मार्केट में शदीद गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी है। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के सरबराह फतेह बेरोल ने कहा है कि अमरीका ईरान जंग खत्म होने के बावजूद भी तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहने का इम्कान है। फतेह बेरोल ने एक बयान में कहा कि जंग खत्म होने के बाद तेल की सप्लाई बतदरीज बेहतर होगी, लेकिन तेल की हिफाजत एक अहम मसला रहेगी। उन्होंने कहा कि आलमी तवानाई की मंडियां मुश्किलात की तरफ जा रही हैं, क्योंकि अपना हुर्मुज़ बंद होने से तेल की सप्लाई मुतासर हुई है। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के सरबराह का कहना था कि अगर तेल की सप्लाई मुतासर रही तो IEA अपने स्ट्रेटेजिक ज़खायर से मजीद तेल जारी करने के लिए तैयार रहेगा।